हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम भी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम क्वेश्चन देख के ही कांट बी डिटरमाइन या नन ऑफ द आंसर क्लिक करते, तो हमें ये रियलाइज नहीं होता कि इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड कर सकते। ठीक है, हमें क्वेश्चन को रीड करके क्या होता है कि हमें ऐसा रियलाइज होता है कि रेशियो है, रेशियो फाइंड करना, और जो आपके पास टर्म्स गिवन है यानी जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो आपके पास वेरिएबल की फॉर्म, तो हम रेशियो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो हमें कंफ्यूजन होता है। तो हम क्वेश्चन को रीड करके यही डिसाइड कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा या तो कांट बी डिटरमाइन या नन ऑफ दिस। ठीक है, और एक्चुअल में उस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड कर सकते हैं रेशियो की फॉर्म। तो आज हम पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ और उस क्वेश्चन के थ्रू ही हम इस चीज को समझेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या दिया, अमित एंड शिखा इनिशिएट ए बिजनेस। ठीक है, विद द शिखा इन्वेस्टिंग 6,000 मोर देन दैट ऑफ अमित एंड शिखा एक बिजनेस को स्टार्ट कर रही है जिसमें शिखा का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो अमित से 6,000 मोर। क्या कंप्लीट इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है? हमें यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमित का कितना लेना होगा, तो अमित का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें एक्स एज्यूम, तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास शिखा का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो शिखा का इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज एक्स प्लस एक्स प्लस में 6,000। आफ्टर 1 ईयर के बाद क्या है, अमित एडेड 4,000 मोर। अमित ने अपनी इन्वेस्टमेंट में 4,000 और क्या किया है, ऐड किया। बट पॉइंट है, आफ्टर 1 ईयर अगर मैं 1 ईयर के कंसेप्ट में लेती हूँ तो फिर टाइम की वैल्यू में ईयर के रिस्पेक्ट में तो 1 लूंगी, और अगर मंथ्स के रिस्पेक्ट में तो मुझे 12 लेंगे। बट ये हमें क्लियर कब होगा, जब हम क्वेश्चन कंप्लीट क्या है रीड कर लें। नेक्स्ट लाइन क्या दिए, while the शिखा withdraw 16,000 from the initial investment, और शिखा क्या है 16,000 अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ करती है इसी टाइम, यानी आफ्टर 1 ईयर। नेक्स्ट लाइन है आफ्टर एन एडिशनल 4 मंथ्स, यानी आफ्टर 4 मंथ्स के बाद शिखा विड्रॉ ऑल हर रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। शिखा की अपना सारा इन्वेस्टमेंट क्या है विड्रॉ कर, यानी शिखा ने जो चेंजेस किए थे इन्वेस्टमेंट में वो ओनली फॉर कितने टाइम थे, 4 मंथ्स के लिए। तो हमें यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 ईयर है ना, तो इस 1 ईयर को हम 1 ना लेके 12 मंथ कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि शिखा ने जब अपना इन्वेस्टमेंट चेंज किया है तब उसने उसके बाद 4 मंथ से कंटिन्यू किया। ठीक है, 4 मंथ के बाद कंटिन्यू नहीं किया, विड्रॉ कर लिया ओवरऑल। एंड अमित कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ, और अमित ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है ईयर तक कंटिन्यू किया, यानी 12 मंथ्स अगेन। ठीक है, तो हमें एक चीज क्लियर होती है कि अब हमें जो टाइम लेना होगा ना वो अकॉर्डिंग टू ईयर नहीं, अकॉर्डिंग टू मंथ। टोटल टाइम ड्यूरेशन बिजनेस के 2 ईयर, यहाँ पर हम उसे 2 ईयर को ईयर्स में कन्वर्ट नहीं, मतलब ईयर में कंसीडर नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि जो शिखा ने अपना सेकंड इन्वेस्टमेंट जो चेंज किया सेकंड टाइम, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर 4 मंथ्स के लिए रखा था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट में अगर हम इसे ईयर में भी कन्वर्ट करते हैं तो वो फ्रिक्शन जाएगी, फ्रिक्शन में किस लिए लेना, तो इसलिए हम डाटा को मंथ्स में ही कंसीडर करते हैं। तो अमित का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए था, 1 ईयर, सॉरी 1 ईयर इज 12 मंथ्स। एंड शिखा का इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कितना था, 1 ईयर के लिए, यानी 12 मंथ्स। अब आफ्टर 1 ईयर जो इनके इन्वेस्टमेंट में चेंजेस हुए वो क्या है, तो अमित एडेड 4,000, तो अमित का कितना हो गया, एक्स प्लस में 4,000। ठीक है, और उस अमित ने 1 ईयर तक कंटिन्यू भी किया, यानी 12 मंथ तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया। एंड सेकेंड अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इसके बाद शिखा का इन्वेस्टमेंट इनिशियली एक्स प्लस 6 था और उसने क्या है 16,000 विड्रॉ किया, तो एक्स प्लस में 6,000 माइनस 16,000 विड्रॉ कर लिया, और ये कितने टाइम के लिए है, तो ओनली फॉर 4 मंथ। 4 में आगे लिखी हूँ, आप लास्ट में। ठीक है, टाइम की वैल्यू 4 है आपके पास, तो ये मैंने आगे लिखी, ये बात क्लियर है। अब देखिए, जैसे हम सिर्फ इतना डाटा लिखेंगे, ये क्वेश्चन में हम रीड करते हैं ना, तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक्स की फॉर्म में है हमारे पास, इनका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट डाटा की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और आगे कोई ऐसा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट भी नहीं दिया। ठीक है, जिसमें से हमें रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना हो या किसी का रिलेशन दिया हो, कुछ भी नहीं दिया। तो हम ये सोचते हैं कि इसके थ्रू जब आपके पास डाटा एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है तो हम कैसे फाइंड कर, तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं या तो आंसर इज कांट बी डिटरमाइन, आंसर फाइंड नहीं हो सकता है, या नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से हम आंसर क्लिक करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट रियलाइज होगा। देखिए क्या है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही जो हम सिंप्लीफाई करने में मेथड यूज करते हैं, तो ये आपके पास 12x एंड प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x
again and 48 4000 into 12 is 40. Then again right side पे हम multiply करेंगे तो 12x and 6000 into 72,000. ठीक है, अब देखिए x plus 6000 में से 16,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी x minus का 10,000 और इंटू 4 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 4x minus 40. ठीक है, देन आप इसे अगेन सिंप्लीफाई कर लीजिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आपके पास है तो ये 24x प्लस में 48 एंड इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 16x प्लस में 32,000. अब यहाँ पर क्यों हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रीजन इसका जो डाटा है वो इस टाइप का है कि वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज है. तो देखिए यहाँ से अगर मैं 24 कॉमन लेती हूँ तो ये आपके पास वैल्यू आएगी x प्लस में 2 और यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी x प्लस 2. अब देखिए x प्लस 2000 कैंसिल आउट हो रहा है, यानी जो वेरिएबल था वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट. ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो रेशियो कितना है, 3 रेशियो. आंसर हमारा इसका नन ऑफ दीज या कांट बी डिटरमाइन नहीं होगा, आंसर इज 3 रेशियो. क्योंकि प्रॉफिट शेयर में रेशियो क्या होगा, 3 रेशियो. आपको एक चीज क्लियर पता है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पास, ऑलवेज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड टाइम लिया, उसके रिस्पेक्ट में जब हमारी इक्वेशन बनती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं वेरिएबल को. ये रेशियो हम फाइंड कर भी पाएंगे या नहीं. बस यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारे पास जो वेरिएबल वाला डाटा है ना वो सिंपल बना के कैंसिल आउट कर सकते हैं. हमारे पास रेशियो भी मिनिमाइज फॉर्म में आ जाएगा और हमें रेशियो पूछा है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो आंसर इज 3 रेशियो. ठीक है, तो आज हमने पार्टनरशिप का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा कि हमेशा ऐसा नहीं है कि इनिशियली डाटा को देख के क्वेश्चन में जो हमारे पास कंडीशन है उसको देख के हम आंसर नन ऑफ दीज या कांट बी डिटरमाइन क्लिक कर दी. हमें सिंप्लीफाई करने की ट्राई भी करना चाहिए. ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट.